ओम शांति। परमात्मा का सत्य परिचय क्या है? परमात्मा का सत्य नाम सदाशिव, रूप है ज्योतिर्बिंदु, देश परम धाम, कर्तव्य पतित पावन, दुख हरता, सुख करता। परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप है। वह जन्म मरण रहित है। उनकी किसी भी प्रकार की देह नहीं है। परमात्मा का नाम है सदाशिव, जिसका अर्थ है सदा कल्याणकारी, शुभकारी, मंगलकारी। ये परमात्मा का कोई शरीर का नाम नहीं है, बल्कि ये उनका कर्तव्य सूचक नाम है। इसीलिए परमात्मा शिव की पूजा सदा ज्योतिर्लिंगम के रूप में ही की जाती है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। वह परम धाम के निवासी है। वह सारे विश्व के सभी मनुष्य आत्माओं के पिता है। इसलिए सभी धर्म वाले परमात्मा की ज्योति रूप में ही आराधना करते हैं। मैं कौन हूँ? उत्तर, मैं आत्मा एक अविनाशी चैतन्य शक्ति ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। आत्मा ही इस शरीर में रहकर सुख दुख का अनुभव करती है। यदि आत्मा शरीर में है तो वह जीवात्मा है। जब वह शरीर छोड़ देती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। भगवान एक है, सभी देवताओं धर्म पिताओं का पिता, सर्वशक्तिवान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमधाम निवासी शिव परमात्मा एक है। इसी के संकेत के रूप में शिव परमात्मा की इस धरती पर शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। 3 लोक क्या है? साकार लोक, ये साकार मनुष्य लोक है। इसमें सभी आत्माएं स्थूल शरीर लेकर कर्म करती है और उसका फल सुख दुख के रूप में भोगती है तथा जन्म मरण के चक्कर में भी आती है। सूक्ष्म लोक, यहाँ सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर त्रिमूर्ति निवास करते हैं। और परम धाम, यहाँ परमात्मा और सभी आत्माएं निवास करती है। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य क्या है? इस आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति निवास करते हैं। परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होने के कारण इन सूक्ष्म देवताओं से ये 3 कर्तव्य कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि की पालना, शंकर द्वारा कलियुगी पतित सृष्टि का विनाश। शिव और शंकर में अंतर क्या है? शंकर ब्रह्मा विष्णु की तरह सूक्ष्म शरीरधारी है। शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु है। शंकर सूक्ष्म लोक निवासी है। शिव परमधाम निवासी है। शंकर ब्रह्मा विष्णु की तरह ये भी शिव की रचना है। शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचयिता है। सृष्टि चक्र, ये सृष्टि नाटक 5000 वर्ष का है। जैसे दिन का चक्र, सप्ताह का चक्र, महीने का चक्र और वर्ष का चक्र फिरता रहता है, वैसे ही 4 युगों का चक्र है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। हर युग 1250 वर्ष का है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच के समय को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इस युग में परमात्मा स्वयं अवतरित होकर सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। मानव का कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज परमात्मा ही आदि देव ब्रह्मा व आदि देवी सरस्वती के द्वारा इस सृष्टि की नींव के रूप में ब्राह्मणों को रचकर नई दुनिया सतयुग की स्थापना कर रहे हैं।
क्या मनुष्य आत्मा मनुष्यों का ही जन्म लेती है? जैसे बीज वैसा वृक्ष। मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर ही धारण करती है, वह कभी भी पशु पक्षी के जन्म नहीं लेती। मनुष्य जन्म में ही पाप और पुण्य कर्म के फल सुख या दुख के रूप में अनुभव करती है। पुण्य के फल सुख अथवा पाप कर्मों के फलस्वरूप विकलांगता, मानसिक अशांति, रोग जैसे दुख अनुभव करती है। जैसा कर्म वैसा फल। ईश्वरीय ज्ञान दान करते हैं तो देवता के रूप में जन्म लेते हैं। राजयोग के अभ्यास द्वारा देवी देवता जन्म प्राप्त करते हैं। जो लोग स्वास्थ्य का दान करते हैं उन्हें स्वास्थ्य जन्म मिलता है। शिक्षा का दान करने वाले विद्वान के रूप में जन्म लेते हैं। हिंसात्मक कृत्य करने वाले विकलांगता के साथ जन्म लेते हैं। सेवा लेते हैं तो सेवा करनी पड़ती है। चोरी करने वाले कारावास भुगतते हैं। ये सृष्टि नाटक रूपी दुनिया में हर कोई अपने कर्म के अनुसार पाप और पुण्य के परिणामों का अनुभव करता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय। इस संस्था का स्थापना 1936 में स्वयं निराकार परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में की थी। संस्था का मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सारे विश्व में लगभग 150 देशों में 10,000 से भी अधिक सेवा केंद्र है। इस संस्था को यूएनओ द्वारा विश्व शांति के लिए एक सलाहकार संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य मूल्य आधारित जीवन के माध्यम से एक नई दुनिया का नव निर्माण करना है। राजयोग सीखिए, मन की शांति, जीवन जीने की कला, दैवी गुणों की धारणा, मन की एकाग्रता, आंतरिक शक्तियों की वृद्धि, जीवन के हर पल की खुशी, आनंदमय जीवन के लिए। ओम शांति।